ठीक है, केस बोलता हूं मैं एक बार, ठीक है। तो ये केस है, ये देखिए का, ये 37 ईयर है ना, 37 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट। इसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और साथ में इसको बहुत वीकनेस लगती है, ठीक है। हेडेक होता है, रेगुलर फीवर सा बना रहता है और ऐसा लगता है कि बहुत लंबे टाइम से इसको वीकनेस बनी हुई है? एकदम सुस्त 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 सा लगता रहता है पेशेंट को, पेशेंट ने ऐसा बोला। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है, और तो फिर से बताओ। तो ये पेशेंट ने बोला कि हाँ, मुझे कमजोरी लगती है और रेगुलर फीवर सा लगता रहता है और बहुत लंबे टाइम से इसको वीकनेस जैसा बना हुआ है। तो फिर मैंने पूछा कि आपको वीकनेस, और तो आपको ये पूछना है कि जैसे पेशेंट बोल के जाता ना कि वीकनेस मतलब क्या और कमजोरी मतलब क्या आपको, तो ये पेशेंट बोलेगा कि अभी देखिए इसके लिए कमजोरी क्या है। तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, कमजोरी इतनी लगती है, सांस फूलती है और थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तो उसमें भी थक जाती हूँ। तो फिर उस टाइम पे आप क्या करती हो? तो पेशेंट ने बताया कि हाँ, उस टाइम पे उसकी मदर ने ऐड किया, ठीक है, कि उसकी इसको ना एकदम हमेशा टेंस रहती है, ठीक है, मतलब हमेशा चिंता में रहती है। तो अभी ये आपको, तो जब पेशेंट की मदर ने ऐड किया तो फिर मैंने पूछा कि आपको टेंशन क्या रहता है। आवाज क्लियर है ना मेरी? हेलो। सर जी सर। हाँ सर, यस सर। तो उसने बोला टेंशन यही रहता है कि शादी को 8 साल हो गया, अभी तक बच्चे नहीं हुए, ठीक है, और उसके लिए मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने पूछा इसको लिए क्या चिंता है, ठीक है। वो तो पेशेंट का कंसर्न था, कंसर्न नहीं था। पेशेंट ने बोला कि 8 साल हो गया, बच्चे नहीं हुए अभी तक, तो आपको पूछना चिंता क्या है इसको लेके। तो पेशेंट ने बोला टेंशन यही है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, ऑलरेडी सी 37 ना, तो एज बढ़ती जा रही है और अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, तो फिर बाद में कंसीव नहीं कर पाऊंगी। एक बार तो प्रेग्नेंट हुई थी तो अबॉर्शन हो गया, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो मैंने पूछा अभी आपको क्या लगता है इसको लेके, मन में क्या चल रहा है? तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर ने बताया कि आपका सब कुछ ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है और उसके लिए हमको आईवीएफ करना पड़ेगा, तब जाके आप मदर बन पाएंगी। तो पेशेंट ने अभी मैंने पूछा कि इसको लेके मन में क्या सोचती रहती हो आप? तो पेशेंट ने बोला जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही है, अभी तो मैं 35 की हूँ, 37 की, है ना, इसके बाद प्रेगनेंसी का चांसेस कम होता जाएगा, यही मेरा सबसे बड़ा टेंशन है, ठीक है। तो अभी आपको क्या लगता है? पेशेंट ने कहा कि मैं दवाइयां तो ले रही हूँ, बाकी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है, इतने टाइम तो मेडिसिन लेते हो गए लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है उसको लेके। तो पेशेंट की मदर ने ऐड किया ये हमेशा टेंशन में रहती है और सैड रहती है और टेंशन होता है, डरती है कि पीरियड आ जाएगा, है ना, बेचैन हो जाती है, मतलब रेस्टलेस हो जाती है, बेचैन हो जाती है, टेंशन होता है उसको कि पीरियड आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि एक होप रहती है कि पीरियड कहो इस बार ना आए, तो इसको हमेशा एक डर रहता है कि कहो इस बार भी फिर से पीरियड आ जाएगा। तो उसको सोचती रहती है कि पीरियड आ जाएगा, कहीं पीरियड आ जाएगा और फिर से मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी। पेशेंट ने बताया कि मेरे को जब पीरियड आता है ना, तो उस टाइम पे मेरी कंप्लेंट्स, उससे पहले मेरी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है, इवन टेंशन भी बढ़ जाता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है और और बहुत जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मैंने पूछा और कुछ कहना है? तो पेशेंट ने बोला फीवर सा लगता रहता है, हमेशा चक्कर से आते रहते हैं, ठीक है, पहले तो ज्यादा होता था लेकिन दवाइयां दवाइयां खाने से और भी तकलीफ बढ़ गई। तो मैंने पूछा कि दिमाग में अभी क्या चल रहा है? तो पेशेंट, उसकी मदर ने ऐड किया कि डॉक्टर साहब
इसके कुछ ना कुछ, ये किसी को कुछ नहीं बताती। और हम लोग चाहते हैं कि खुश रहे, अच्छे से रहे, लेकिन ये हमेशा एक नेगेटिव थॉट्स लेके बैठी रहती है और सोचती रहती है, दुखी रहती है कि अब लगता है ये अब नहीं होगा, मतलब कंसीव नहीं होगा। फिर पेशेंट ने खुद से बोला कि पीरियड से पहले मुझे बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है कि मैं कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इस बार होगा कि नहीं होगा, यही सोचती रहती हूँ। और ये सोचते सोचते मेरे को सर दर्द होने लगता है। ठीक है, कोई कुछ कहता है तो गुस्सा आता है, मन हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे पास ना आए, मैं बिल्कुल अकेली चुपचाप अंधेरी कमरे में लेटी रहूं और लाइट नहीं चाहिए। ये केस था। ठीक है, तो अभी उसका करंट सिचुएशन ऐसा है पेशेंट का। सुना सभी लोगों ने? यस सर। बताइए, ऐड करिए आप लोग, क्या समझा? बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। जी मैम, नमस्ते। हाँ सर, इस केस में ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा फील हो गया कि उसका जो पोटेंशियल है, मतलब फर्टिलिटी का जो पीरियड है, वो अगर इसका मेनोपॉज आएगा तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। ये इसका सबसे बड़ा मेन कंसर्न है। तो मुझे ऐसा फील हो गया कि मतलब रेमेडी तक पहुंची, मतलब नेट्रम मूल मूल रेपटाइजेशन में आ रहा है। टाइम फ्रिटल अवे हिज टाइम रिजर्व fear importance of fear हम्म हम्म just a minute, हाँ, absorb because of him, become of him as if what would be, मतलब मेरा क्या होगा, ये इस थॉट में एब्सॉर्ब होके बैठती है। एंजाइटी पिक्चर अबाउट एंजाइटी टाइम सेट एज इफ हम्म फियर हम्म। just a minute, हाँ हाँ, बढ़िया है, बढ़िया सोच रही हैं। और फियर इम्पोर्टेंसी ऑफ एक है। हम्म ओवरऑल ऐसे फील आया कि ये नेट्रम हो सकती है, बट नॉट हम्म श्योर इज मतलब ओवरऑल एक पिक्चर ऐसा आ रहा है कि ये रूब्रिक नहीं मिला सर मुझे कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मेरी फर्टिलिटी जाएगी, ये इसको बहुत डर है। सो फ्रिटल अवे टाइम, ये एक रूब्रिक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। और उसमें और एक रेमेडी लगी, उसके रूब्रिक पता नहीं, लेकिन स्टेनम भी आ रही है। फ्रिटल अवे हिज टाइम, ये जो वीकनेस प्लस फ्रिटल अवे हिज टाइम, ये जो है ये स्टैनम भी हो सकती है। तो इस केस में बहुत सर एक पकड़ पकड़ आना चाहिए ना, ये एक ही पकड़े नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसका रुब्रिक नहीं मिल रहा कि उसका जो फर्टिलिटी का टाइम जो है वो जा रहा है, यही सबसे उसका मेन कंसर्न है। और उसके लिए मैंने रुब्रिक ट्राई किया, सो सर नहीं मिला। सो हम्म इतने लेवल तक पहुंची हूँ कि सिर्फ कि उसका टाइम जा रहा है और फियर इम्पोर्टेंसी ऑफ। बहुत अच्छा सोचा, बहुत बढ़िया, नाइस थॉट। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, और फटाफट ऐड करिए। हेलो सर। जी सर। हाँ सर, मुझे मुझे तो ये शुरुआत में पढ़ने में यही लगा था, टाइम ट्विटर समय की जगह मुझे तो ये लगा कि फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ, इसमें ये है हम्म कि मतलब अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मुझे तो इसका जो मेन रुब्रिक था वो यही लगा। बाकी आपने हम्म मना किया, दैट्स अनदर थिंग, वो तो बाद में देखेंगे क्या हुआ। लेकिन उसके अलावा फिर एंजाइटी, एंटिसिपेटरी, बिजनेस इनकैपेसिटी, कंपनी एवर्जन, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, टॉर्पर, ये सारी चीजें लेकर के पहले मेरा जेल्स 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 आया था। लेकिन बाद में थोड़ा इसमें आपने बताया
लाइट चांस भी है, फियर डाउनवर्ड मोशन है, फिजिकल एक्सर्शन एग्रावेट करता है, इरिटेबिलिटी काफी है, डिस्पेयर रिकवरी भी शायद इसमें ले सकते होंगे, और एंजाइटी एंटिसिपेशन। ये लेने के बाद में फिर दूसरा थॉट जो था वो जिंकम मैट का आया सर। तो ये 2 दवाइयाँ, बहुत अच्छा, पहला जेल्थीमियम, सेकंड जिंकम मैट। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा सर, बहुत अच्छे रूब्रिक लिए। चलिए और कोई? हेलो सर। जी मैम। सर ये लेडी ना अंदर ही अंदर घुट रही है, यानी ऐसे दुख में ना डूबी हुई है ऐसे। उसको जो हाँ बच्चा नहीं है हम्म वो थॉट को लेके वो अंदर एग्जॉस्ट हो रही है अंदर से मेंटली। हम्म इसलिए मुझे ऐसे वीकनेस और एक कंप्लेंट्स आ रहे फिजिकली, और उसे वो बाहर निकल नहीं पा रही है उस थॉट से, हम्म ऐसा फील आया। तो इसमें डीडी मुझे इग्निशा इमोशनल लेवल पे वो जो सहन कर रही है, एक तो इग्निशा लगा, और सेकंड थॉट नेट्रम रुब्रिक को लेके नेट्रम आया रेपोट्राइजेस में। एंजाइटी एंटिसिपेशन, एंजाइटी टाइम इज से टीपर, एंड सैडनेस मेंसेस बिफोर। हम्म हम्म। ठीक है मैम, अच्छा सोचा है, बट कुछ रूब्रिक आप देखिए, जैसे टाइम एंजाइटी सेट एज इफ, है ना, तो अभी इस रूब्रिक का चाहिए आप। हाँ अभी टाइम कम है ना उसके पास, हम्म सेट हुआ है उसका एज लिमिट, सेटिंग है वो मेनोपॉज के लिए, पीरियड के लिए नेचुरली सेटिंग है। हम्म तो उसको लेके वो बहुत एंग्शियस हुई है कि अभी मेनोपॉज ना आ जाए, मेरा पीरियड का टाइमिंग ना चला जाए, उसके पहले ही मुझे बच्चा चाहिए, बाद में नहीं हम्म होगा, ये उसका कंसर्न है, इसलिए वो रूब्रिक लिया। बढ़िया सोचा है, ये रूब्रिक भी बहुत अच्छा है, क्लोज रूब्रिक है, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और बस इतना ही सर। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। और बताइए। और कौन बोलेंगे? बोलिए बोलिए, पार्टिसिपेशन बहुत सारे लोगों ने किया है। हम्म हेलो। अब सो गई क्या? हेलो। क्या आज? हाँ जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जी मैम, जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए मैम। हाँ सर, एक तो ये लेडी जो है वो अपने हेल्थ की वजह से बहुत ही एंग्शियस हो गई है कि बाबा अभी टाइम कम है उसको, और हम्म जो भी वक्त बचा है उसमें भी उसका टाइम बहुत सारा वेस्ट भी हो गया है, और जो भी ट्रीटमेंट लिया, दवाई ली, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ है। 2 बार उसने मेंशन किया उसके बारे में। हम्म तो एक तो टॉकिंग बिजनेस अबाउट है इसमें, एंजाइटी टाइम फ्लिटर्स अवे, वो टाइम निकलते जा रहा है ना उसके हाथ से, तो एंजाइटी टाइम फ्लिटर्स अवे। और फिर फियर ऑफ फेलियर है उसको, कि ये मेंसेस आना, फिर वो प्रेगनेंसी नहीं रहना, ये सब फेलियर्स है उसके लिए। जब टाइम निकल जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए फियर मिसफॉर्चून ऑफ। हम्म उसको फीवरिश लगता है, बदन दर्द है, और सॉरी हेडेक है, तो डेल्यूजन सिक बीइंग। कंपनी जब कंप्लेंट्स आते हैं तो वो अकेले रहना चाहती है, तो कंपनी एवर्जन टू अलोन एमेलियोरेशन व्हेन। और एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, जब मेंसेस के डेट नजदीक आती है तो वो एंटिसिपेशन में जाती है कि प्रेगनेंसी है या मेंसेस आएगा, क्या होगा ऐसे उसको लगते रहता है। हम्म फियर इम्पोर्टेंस ऑफ।
फॉस्फोरस, NM को तो आप फॉस्फोरस और DD में पता नहीं सर बना रहा है, फॉस्फोरस लग रहा है मुझे तो। फॉस्फोरस, हाँ मैम, जी बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा है, थोड़ा दूर है बट अच्छा सोचा है। ठीक है, और काफी दूर है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ना, मतलब काफी सारे रूब्रिक लिए आपने, अच्छे लिए, बट सर मतलब इसमें सैडनेस मेंसेस ड्यूरिंग भी ले सकते हैं? सैडनेस मेंसेस ड्यूरिंग, हाँ जी। अभी आप देखिए उसका जनरल स्टेट ना, अभी क्या है कि सिर्फ अभी मेंसेस तो ठीक है, वो खुद ही पूरा अभी उसका जो मतलब एक तो 8 साल हो गया, लेकिन अब जो ये एक मतलब ये समझिए कि अब ये टोटल वो सिनेरियो ही इसका लाइफ का ऐसा हो गया है। ठीक है, तो सिर्फ मेंसेस के अलावा भी ये पूरी से कैसी हो गई है ये देखो आप। तो डेस्पेयर में है? हाँ जी एग्जैक्टली, और क्या क्या शेड्स हैं इसके, तो ये अब इन जनरल हो गया है इसका। हेलो फुल टाइम गुड इवनिंग दुखी सर। रहती है वो। हाँ सर दुखी तो है। नेट्रम्यूट तो लग रही थी, मगर ये लाइट शन में है और नेट्रम्यूट डिजायर सनलाइट है, हम्म इसलिए नेट्रम्यूट कट रही है। हाँ सिर्फ होपलेस की तरफ जा रही है। जी, और पूर्णिमा मैम कुछ कह रही हर है। होपलेस की तरफ जा रही है। होपलेस, हाँ अभी उसने तो बोल ही दिया है ना कि लगता है कि अब ये नहीं होगा। डेस्पेयर रिकवरी ऑफ। हम्म और क्या रूब्रिक है? हेल्पलेस ये फीलिंग। है मैम, बोलिए। सर एक पेसिमिस्टिक है, हेल्पलेस। जैसे उसकी मदर कह रही थी कि ये हम्म बस रहती है, नेगेटिव बातें करती है, तो ये पेसिमिस्टिक है। हम्म। हेलो सर, जी गुड मैम, इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग ये मैम। जो, हाँ, ये जो पेशेंट है थ्रू आउट द केस, मतलब वो एज की बात कर रही है ना कि एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है, तो फियर ऑफ हर ओन एज लेकर, और मतलब शी इज वेरी एंक्शियस, उसके जो भी आ रहे हैं, सैड है, मोरोज है, खुश नहीं रहती है, मतलब शी इज एंक्शियस बिकॉज शी इज डाउटफुल अबाउट द अबाउट सक्सेस। तो इन दोनों को लेकर रूटा की तरफ जाऊंगी मैं सर। हम्म सर ये एंग्शियस है या एंगुइश है? अभी आप बताइए मतलब क्या है और एंजाइटी मतलब क्या है? एंग्विश में माइंड और बॉडी दोनों इफेक्ट होती है ना, एंग्विश। पेन मिलेगा ना, फिजिकल पेन के साथ जो आप मेंटल टॉर्मेंट जो फील करते हो ना, दैट इज एंग्विशनेस। देखो आप ऐसे जैसे कि अपेंडिसाइटिस का पेन है ना, तो पेशेंट को क्या, मैडम ने कोई अपने यहाँ पे वो वीसी हुआ था उस पे, मैडम ने कितने शायद पायल मैडम ने पिक्चर सेंड किए थे। दिस इज ये जो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ है ना, ये है एंग्विशनेस। ओके ओके सर, ओके। मैम का रूटा है। हाँ जी सर, रूटा लग रही है मेरे को तो। और सोचिए मैम। ओके सर। सर लाइट डिजायर फॉर सनलाइट तो उसमें तो उसने इतना लाइट किया है, उसको तो लाइट चाहिए नहीं अभी। मोटा, तो लाइट डिजायर फॉर सनलाइट वाली लाइट। अभी उसने क्या कहा कि मुझे लाइट वाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो आराम से। वो अपने दुख में ही रहना चाहती है। हाँ इवन किसी से बताती भी नहीं है वो। केयरफुल। कोई एक दो रूब्रिक पकड़िए और फिर उसके साथ जाइए।
और रिपर्टरी का यूज करिए, डिफरेंट रिपर्टरी का यूज करिए। देखिए कई बार हम फील के साथ जाते हैं तो भी जंगल होता है, कई बार रूब्रिक के साथ जाते हैं तो भी जंगल होता है ना। हम कई बार ट्रैप हो जाते हैं, बट रिपर्टरी के साथ आप जाएंगे ना तो फील भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब यदि आपके पास सही रूब्रिक बनाना आता है ना, टेक्निक है आपके पास, तो भी आप निकाल लेंगे केस। हम्म, तो बताइए, क्योंकि जो भी फिल्म में होता है ना उसके अंदर रूब्रिक होते हैं पेशेंट के, तो हम यहाँ मैकेनिकली रूब्रिक भी लगाएंगे ना तो भी आ जाएगा मैजिक से। बताएं। बट स्टेट को समझना है, पेशेंट का स्टेट। और विथ ये हो सकता है क्या? डिस्पेयर क्या? एंजाइटी विथ और डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग, हम्म ये हो सकता है क्या सर? क्योंकि अभी वो डिस्पेयर भी है और हम्म उसको एंजाइटी भी है ना। वो डिस्पेयर किस बात को लेके है? अभी उसके एज भी हो गया तो उसको अभी लग रहा है कि शायद अभी नहीं होगा बच्चा। हम्म तो वो डिस्पेयर कैसे हुई, कैसे डिस्पेयर हुई, ये इम्पोर्टेंट है ना। डिस्पेयर तक वो कैसे पहुंची? तो इसको मुक्ति चाहिए सर, हाँ, साल्वेशन, मुक्ति चाहिए। नहीं नहीं, मुक्ति काय को, इसको मुक्ति काय को चाहिए? ये मुक्ति मुक्ति में, इसको तो एक सिंपल सा बच्चा चाहिए जो हो नहीं रहा है। ठीक है, सर ये एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट मतलब वो हर बार जब मेंसेस आते होंगे तो डिसअपॉइंट होती होगी। हम्म ये सोच सकते हो आप। हम्म और 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 सोचिए, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंट का कंसर्न सोच के चलिए ना, पेशेंट का कंसर्न, कंसर्न को पकड़िए, फिर रिएक्शंस को पकड़िए। देखिए कंसर्न, फिर रिएक्शन, और फिर उसका एडेप्टेशन, ये 3 चीजें पकड़िए आप, आ जाएगा। इसका कंसर्न, मतलब है कि इनफर्टी मतलब उसका जो पोटेंशियल है फर्टिलिटी लूज ना हो जाए, एज बढ़ रहा है। सो हम्म ये सबसे बड़ा कोर है हम्म कंसर्न। उसका इतना तो ब्रूड करके मतलब एक फील है, रूब्रिक पता नहीं, लेकिन एक हम्म फॉस्फोरिक एसिड का विचार कर करके थक गई है। डलनेस इम्पोर्टेंसी विथ में है ना, हम्म फॉस्फोरिक एसिड और सबाइडिला है। हम्म हियर इम्पोर्टेंसी, डलनेस इम्पोर्टेंसी, ये दो अभी इम्पोर्टेंट का तो जिक्र ही नहीं किया ना। हाँ, उसने नहीं बोला कि वो इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलिए बोलिए। रूब्रिक लिया है, कुछ लोगों ने रूब्रिक लिया है ना। फेयर कुछ लोग। इम्पोर्टेंस विथ हम्म सर हम्म हाँ बोलिए। डिस्पेयर इम्पोर्टेंस विथ ले सकते हैं क्या सर? अभी आप बताइए क्या क्या लेंगे, और फिर ऐड करिए ना। करना क्या है आपको कि रूब्रिक लेके ना, आपको, क्योंकि आपको रूब्रिक नहीं बताना है, आपको मेडिसिन तक पहुंचना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पूरा रूब्रिक, यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर बाकी रूब्रिक ऐड करिए आप।
बोलिए। फ्रस्ट्रेशन ऑफ माइंड फ्रॉम ग्रीफ। अभी देखिए, पेशेंट का कंसर्न को पकड़िए, है ना, जनरल स्टेट छोड़िए, पेशेंट का कंसर्न, फिर उसके बाद उसका एडॉप्टेशन और उसका रिएक्शन, ये 3 के भी रूब्रिक लगाएंगे तो रिमेडी आपका हो जाएगा। वो क्या चाह रही है अभी, ठीक है, और उसको टेंशन क्या है, वो कैसे इस सिचुएशन में वो रिएक्ट कर रही है। हेलो, नहीं समझाइए। और मैंने क्लू दिया, आप कंसर्न, एडेप्टेशन, रिएक्शन, इन 3 को पकड़िए। उसको क्या चिंता है? कंसीव नहीं हो रही है ये चिंता। कंसीव, टाइम निकलते जा रहा है, टाइम कंसीव नहीं कर, कंसीव नहीं कर रही है, इसलिए वो इसलिए और वो सैडनेस में है। कंसीव नहीं कर रही है, इसके ऊपर वो फेल्योर आ रहा है बार बार, तो ब्रूडिंग में लगी हुई है। वो ये बार बार सोच रही है अभी फिर इस बार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एंटिसिपेशन भी कर रही है ना। उसका एंटिसिपेशन है, एंजाइटी है, डर है उसको, है ना। दरअसल फेलियर पीरियड वापस फिर आ जाएगा, फिर पीरियड आ जाएगा, है ना। वजह से वो सैडनेस में उसको जा रही है। डाउट भी है सर, हाँ, डाउट भी है कि होगा, डाउट भी है कि होगा या नहीं होगा। वो डाउटफुल में भी बहुत ज्यादा है। अब डाउटफुल से नीचे आ गई है वो, देखो ना आप, वो उसको ऐसा लगता है टाइम पे होगा ही नहीं ऐसा बोल रही ना वो अभी। होगा, अब तो हाँ, लगता है कि मम्मी ने नहीं। बोला, हाँ अभी तो शायद होगा ही नहीं, ऐसे सोच रही, पेसिमिस्ट लग रही है ज्यादा, हाँ, निगेटिविटी। और सर ग्रुपिंग इन डार्क ले सकते हैं क्या सर? ग्रुपिंग क्यों लेना? उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है ना सर। तो ग्रुप वाला तो थोड़ा होप में रहता है ना, उसके बाद टटोलने की कोशिश करता है, अरे कि यहाँ से निकल जाऊंगा, शायद यहाँ से निकल जाऊंगा, ऐसे वैसे हो जाएगा। अच्छा सर। या किसी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे करता है पेशेंट। चलिए, और कोई बोलेंगे? नहीं तो फिर इसको डिस्क्लोज करें। सर क्या ये इम्पेशंस है? इम्पेशंस नहीं, क्या कोई इम्पेशंस? आप देखिए ना, उसका 37 है, आपको लगता है कि इम्पेशंस? हेलो, वो बात को लेके शायद इम्पेशंस हो रही होंगी। नहीं, इम्पेशंस, उसका एज देखिए ना। अभी आपको लगता है ये सब को रिलेट करना चाहिए, ठीक है, केस ऐसे नहीं होता। रिजनेबल है सर। हेलो सर। हाँ, जी मैम बोलिए। सर एंजाइटी फ्रॉम एंटिसिपेशन, देन डिस्पेयर ऑफ रिकवरी, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन की एज बढ़ती जा रही है, मतलब वो चांसेस उसके घटते जा रहे हैं। देन आई टुक फियर ऑफ फेल्योर, कि उसे हर बार पीरियड आने से पहले डर होता है कि कंसीव नहीं होगा, मतलब हर बार वो लाइक फेल हो जा रही है और कंसीव नहीं हो पा रहा। और आपने बोला कि अभी उसका क्या अडेप्टेशन है, तो ये मैंने रिजर्व लिया क्योंकि ये लेडी जब भी मतलब अभी ऐसी हो गई है कि इसको अकेलापन चाहिए, शांति चाहिए, इरिटेबिलिटी में आ गई है, किसी से मतलब नहीं है, खुद में ही अपनी उस बात को सोचती रहती है, पेसिमिस्ट हो गई है, तो रिजर्व लिया। और लास्ट लिया सैडनेस, टेसिटर्न। तो सर फर्स्ट आर्सेनिक आ रही है, सेकंड साइलेशिया आ रही है, और थर्ड फॉस्फोरिक एसिड। बहुत बढ़िया रूब्रिक ली है आपने, बहुत अच्छे रूब्रिक लिए हैं।
बट अभी थोड़ा सा आप उसका एडाप्टेशन आपने नहीं लिया, ठीक है। एडाप्टेशन नहीं लिया आपने, आपने रिजर्व, उसका जो नेचर ले लिया आपने। रिजर्व है ना, वो ज्यादा नहीं जी बताते किसी से, तो दैट इज रिजर्व। लेकिन उसका एडाप्टेशन क्या है, अभी उसको लास्ट 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 में पढ़िए आप। और फिर सैडनेस। आप वो बहुत इरिटेबल हो रही है। चाहती है कि इरिटेबल हो गई डार्कनेस है, ना अकेले रहने का मन एमिलियोरेट, करता है, लाइट अच्छी नहीं लगती है। लाइट नहीं अच्छी रहती, डार्कनेस ना एमिलियोरेट है सर, है क्वाइट ना, वांट्स उस टू। एग्जैक्टली ये क्वाइट वांट टू बी है, ठीक है। उसको शांति शांति दे दो आप, शांति से पड़ी रहेगी वो। और वो उसको उसको लाइट, किसी से बातें करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, लाइट नहीं चाहिए उसको। नहीं चाहिए बिल्कुल। डार्कनेस एमिलियोरेट है सर। Adaptation। अब रिएक्शन क्या है उसका, कैसी हालात में है अभी वो, उसकी मदर ने क्या बताया। सोचती रहती है, सोचते सोचते सर में दर्द हो जाता है उसको। डल है, और हमेशा टेंशन में रहती है और दुखी रहती है, हाँ ठीक है, सैड रहती। सैड डिप्रेस्ड रहती है। तो ये वो तो सारे रूब्रिक आएंगे, वो सैड और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे जो उसके वो दिख रहे हैं ना रिएक्शन, वो इसीलिए है। तो अब देखिए आप, पहला आप देखिए कि इसका अब डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उसका टाइम जा रहा है, आपको यहां से पेशेंट को पकड़ना है। पेशेंट आपके पास, देखिए आपने पूछा, वो तो उसने शुरू के 2-3 पैराग्राफ में उसने अपनी कंप्लेंट बताई है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, ठीक है। अब मेन हमको पूछना है कि पेशेंट का टेंशन क्या है, ठीक है, क्या टेंशन है। तो वहां से उसने, पेशेंट ने बताया कि मेरा शादी को 8 साल हो गया है, अभी तक बच्चे नहीं हुए, और एज उसकी कितनी हो गई, 37, ठीक है। तो अब ऐसे तो मेरा टाइम निकलता चला जा रहा है और अभी तक बच्चे नहीं हुए, और फिर आगे जाके तो फिर बच्चे होना पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। यस अभी सर। कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं है, ठीक है। जब हम कुछ उससे पूछते हैं कि आपको इतना टेंशन क्यों हो रहा है, ठीक है, तब फिर वो रीजन के साथ देती कि ऐसा तो टेंशन तो हो गई ना डॉक्टर साहब, एज निकलती चली जा रही। उसने कहां से शुरू किया है वो देखिए आप, ठीक है। तो सिंपल एक रूब्रिक आपके पास कौन सा होगा, टाइम फ्लिटर अवे, टाइम फिटर्स अवे, मेरा टाइम निकलता चला जा रहा है। और टाइम किधर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो ये दो रूब्रिक आपके यहीं पे मिल जाते हैं। फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ, एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन ऑफ, और टाइम फिटर्स अवे। अवे। अभी कितनी रेमेडी आई इन 3 में, रूबी पटेल चार्ट तो नहीं खोली हूँ सर, लेकिन मुझे रूब्रिक तभी तो बोली। अब उस जगह कौन सा रूब्रिक लगाना है, कंप्लीट डायनेमिक्स खोल के बची है। अभी देखिए, ये हुआ उसका कंसर्न, सबको समझ रहा है ना ये, हेलो, क्लियर है। यस सर। अब अब देखिए, हाँ ये बोरेक्सी है। तो आप यहां से भी आप इसको पकड़ते, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं आगे। ये हुआ उसका स्ट्रेस, उसकी एंजाइटी, कंसर्न, ठीक है। अब उसका एडाप्टेशन, देखिए आप एडाप्टेशन देखिए, और पहले रिएक्शन देखिए, ठीक है। रिएक्शन में क्या, वो एकदम सैड है, ठीक है, इरिटेबल है। तो रूब्रिक देखिए हमारे पास, पहले तो सैड डिस्पोंडेंसी है ना, और डिप्रेशन, सैडनेस डिप्रेशन, ये आप जनरल रूब्रिक ले लो आप, ठीक है। अब इरिटेबिलिटी नाइट, ठीक है, अभी उसका टाइम कैसा चल रहा है ये, हेलो, मॉर्निंग आफ्टरनून, ये नाइट की तरफ है, रात में है ये, समझा ना। पीरियड का टाइम क्या हो रहा है इसका, नाइट वाला, समझा कि नहीं, नाइट। नहीं सर, मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हुआ।
में स्टार्ट होता है आफ्टरनून में, जैसे कि आफ्टरनून यदि गर्ल्स के टाइम पर देखें तो मॉर्निंग मतलब शुरुआत, ठीक है, मीनार की। आफ्टरनून मतलब जब आप प्योरली अच्छे से फर्टाइल होते हो आप, ठीक है। और नाइट मतलब जब आप ढलने टाइम की तरफ हो, या ढल रहे हो या ढल गए हो आप, ठीक है। ओके 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 तो सर। अभी आप देखो, इसके बहुत सारे, ये बोरेक्स के ना बहुत सारे ऐसे रूब्रिक मिलेंगे आपको। इरिटेबिलिटी, नाइट, एंजाइटी, डाउनवर्ड मोशन, एंजाइटी, इवनिंग एग्रावेशन, इवनिंग और नाइट, ठीक है। अभी देखिए एंजाइटी, इवनिंग एग्रावेशन मतलब अभी ये यहाँ पे है कि यहाँ पे मतलब ढलता जा रहा है, समझा कि नहीं। अभी पूरा नहीं ढला, इसीलिए ये एंजाइटी, अभी चिंता है इसको कि ये पूरा ढल गया मतलब रात हो गई, तब क्या बचे, मतलब रात की चिंता को लेके ये इवनिंग की एंजाइटी में है, समझा कि नहीं। ये रूब्रिक एंजाइटी, इवनिंग एग्रावेशन मतलब ये ढलान की तरफ है, ठीक है। अब ये पूरा देखिए आप, हाँ सर। क्योंकि उनके 8 साल हो गया है, ट्रीटमेंट भी करा चुकी है, तो अब उसके लिए इवनिंग और नाइट वाला पार्ट हो गया पूरा। और अब देखिए, अब जब इलाज करा करा के वो थक चुकी है तो डिस्पेयर में है ये, ठीक है, थक गई है वो, अब नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है, ठीक है। अब जब नहीं हो पाएगा तो अब आप उसका, हेलो, ठीक है, समझ आया। अभी आप देखिए, सर यहाँ पे हाँ रिकवरी शॉट लेंगे क्या? हाँ, डिस्पेयर, डिस्क यहाँ पे डिस्पेयर रिकवरी। देखिए रिकवरी क्यों लेना यहाँ पे, वो रिकवर होना चाहती थी ना, ट्रीटमेंट लेके वो रिकवर होना चाहती थी, बट उसको लगता कि अब नहीं होगा ये। उसने बोला ना कि मैंने इलाज करा लिया है लेकिन रिलीफ नहीं मिला। अभी अभी मैम ने कहा था वो बिजनेस टॉक्स, तो बिजनेस टॉक्स में ना ऐसे बिजनेस टॉक्स को नहीं लेना है, उसकी प्रोमिनेंसी दिखनी चाहिए। डॉक्टर साहब आराम, वो दवाइयां ले रहा हूं तो आराम तो मिलना चाहिए ना, और आराम मिलना ही चाहिए, मेरे को आराम तो चाहिए ना डॉक्टर साहब। ऐसे तो उसका प्रोमिनेंस, उसके बोलने का टोन भी बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा, क्योंकि वो उधर ही फोर्स करेगा, ठीक है। ये तो ये बता रही है, ये इसलिए बता रही कि इतना इलाज ले लिया है मैंने, ठीक है, मतलब एक दिन का इलाज नहीं है। अब देखिए इनफर्टिलिटी वाले जो पेशेंट है ना, बहुत लंबा लंबा, साल साल, 2-2 3-3 साल तक इलाज लेते हैं, 5-5 साल तक। फिर जब नहीं होता तो कुछ लोग डिस्करेज में हो जाएंगे, कुछ लोग डिस्पेयर में चले जाते हैं कि अब मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगी, समझाइए। हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी देखिए, टॉक, बातचीत करने का मन नहीं करता, टॉकिंग इन डिस्पोज टू टॉक, डिजायर टू बी साइलेंट एंड टैसिटर्न। प्रिंसी मैडम ने बहुत अच्छा रूब्रिक लिया था टैसिटर्न वाला, है ना। तो उसको बातचीत करने का मन नहीं हो रहा है, ये उसका एडेप्टेशन है, ठीक है। शांति चाहिए उसको, शांति। और सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू नॉइज, हल्ला मत करो, मतलब वो जो हम डिस्टर्ब जिसको हम लगा रहे थे ना, तो हल्ला मत करो, शांति से, तो बातचीत मत करो, मुझे शांति से रहने दो, ठीक है। तो इन सब रूब्रिक, अभी और कौन सा कुछ, हाँ, मेंटल सिम्टम एग्रावेशन बिफोर, ठीक है। फियर, मेंसिस बिफोर रूब्रिक होगा आपके पास। देखिए फियर, वो जो जैसे ही मतलब डर जाती थी, कह रहे वापस पीरियड आ जाएगा मेरा, है ना। सर मैंने शुरू में सिर्फ 2 ही रूब्रिक थे, फियर, डाउनवर्ड मोशन और क्वाइट वांट टू बी, ट्रैंक्विलिटी डिजायर, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, तो सिर्फ बोरेक्स ही आया था। लेकिन ऐसा लगा कि बोरेक्स होता है फर्टिलिटी के लिए, तो मैंने वो चार्ट डिलीट कर दिया। तो मैंने बोला था ना कि आप रूब्रिक भी सही लगाएंगे तो वो आ जाएगी मेडिसिन। तो रूब्रिक ऐसे नहीं है, ये रूब्रिक रिपर्टरी में ऐसे नहीं लिखे, हमको यूज करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये
श्यामल सर ने हमको सिखाया था फियर डाउनवर्ड मोशन आप कैसे कैसे ले सकते हैं। अभी आप देखिए कई सारे पेशेंट आते हैं ना, डॉक्टर साहब अभी तो मेरी इतनी उम्र है, अब धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा आता जा रहा है, फिर आगे क्या होगा? तो ये है, जैसे वो ढलान की तरफ लोग जाते हैं ना, उम्र ढले, टाइम ढले उसका, तब इनको इस तरीके की एंजाइटीज और डर होने लगता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा केस था बोरेक्स का। बोरेक्स देने के बाद ही 2 महीने बाद उसका यूटीपी पॉजिटिव। ठीक है, कोई क्वेरी? तो 2 लोगों ने बोला, जो सर हाँ और भी लोगों ने बोला होगा। मैंने चार्ट में 2 लोगों का देखा, संजीवनी मैडम ने बोला लास्ट में, और एक मैम ने और ने बोला था बोरेक्स। तो बहुत बढ़िया। अब कोई क्वेरी? ये बोरेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, बीच में मैं सुन नहीं पाया, मुझे ये तो मैंने खैर लिया था शुरुआत में ही फियर डाउनवर्ड मोशन, तो ये रूब्रिक था मेरे पास। कि आप लोगों ने लेकिन डाउन क्या? हाँ सर, इसमें सर एंटीसिपेशन भी लिया था क्या आपने? एंटीसिपेशन, एंजाइटी एंटीसिपेशन। एंजाइटी देखिए, एंजाइटी एंटीसिपेशन में मतलब पता ही नहीं है ना, है ना। लेकिन इसको देखो आप, एंजाइटी से ज्यादा ना इसको डर है। अभी जैसे पीरियड आ जाएगा, फिर पीरियड आ जाएगा, मुझे डर है कहीं पीरियड आ ना जाए, तो उसका फिक्स है कि पीरियड आ फियर जाएगा। एंटीसिपेशन, तो सर फियर एंटीसिपेशन या फियर मेंसेस? फियर मेंसेस बिफोर, है ना, मेंसेस आने से पहले उसको डर लगने लगता है कि अभी पीरियड आ जाएगा मेरा, है ना। और फिर वो क्या सोचती है, कंसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, पीरियड ना जाए कहीं, तो उसको डर है। सर सर ये फियर मुझे डाउनवर्ड मोशन के और थोड़े फाइव एग्जांपल्स पार्ट्स बोलिए है ना। फियर का और मतलब जब डाउनवर्ड, मतलब आप डाउन होते हैं ना। अभी आप देखिए, जैसे आप मेरा ढलता चला जा रहा है, जैसे आपका अच्छा खासा बिजनेस है, ठीक है। फियर फॉलिंग एक रूब्रिक है। तो फियर फॉलिंग में क्या होता है, आप गिर ना जाओ सीधा, ठीक है। आप धीरे धीरे नहीं गिरते हो, आप भड़ाक से गिर जाते हो आप, ठीक है। और ऐसे ही होता है ना सडनली। लेकिन डाउनवर्ड मोशन मतलब आप धीरे धीरे ढलान की तरफ चलते चले आ रहे हो, मतलब आपकी अच्छी खासी वेल्थ थी और धीरे 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 आपका कारोबार ठप होता चला जा रहा है, ठीक है। फिर आपको एंजाइटीज और डर शुरू होता है कि नहीं? अभी अभी डॉक्टर साहब एक घुटना था, एक घुटने में दर्द था, अभी हमारी तो उम्र 40 है, अभी धीरे धीरे एक इस वाले घुटने में भी दर्द आ रहा है, धीरे धीरे आगे जाके फिर क्या होगा हमारा, है ना। तो ये डाउन, जैसे इनका डाउनफॉल, मतलब समय का, टाइम का, मनी का, किसी भी चीज का डाउनफॉल जब होता है ना, तब इनको डर पैदा होता है और एंजाइटीज आती है। ओके सर। और तो देखिए, जब आपको कंफ्यूजन होती है ना, कई सारे रूब्रिक ऐसे मिलते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि वो फिर रिलेटिवली हो जाते हैं। फिर आप ये रूब्रिक को फिर आप उस ढंग से लीजिए, रूब्रिक याद रखना है, फिर आप दूसरे क्यों चाहिए और वो रूब्रिक, आप जैसे यहाँ पे फियर डाउनवर्ड मोशन ले लिया आपने और यही आपका पक्का है, तो फिर सारे आजू बाजू के रूब्रिक भी वैसे ही होने चाहिए आपके, जो केस से भी मिले और रेमेडी से मिले, है ना। तो फिर वो पक्का कर देता है आपकी रेमेडी यही है। सर मुझे ये पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने रूब्रिक लिया और मुझे रूब्रिक जो है रेट्रो नल होकर कभी कभी हम उसको ऐसे 2-3 रूब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया और रेमेडी वही आई, तो क्या वो रेमेडी काम करेगी? अच्छा, आपके रूब्रिक, फिर रूब्रिक पर डिपेंड करता ना कि हम रूब्रिक क्या ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं, और क्योंकि रूब्रिक नहीं, लगाने में बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। हमको हाँ कहाँ सर वो तो है, लेकिन
मैं वो नहीं पूछना चाहती हूँ कि मेडिसिन अगर आपकी करेक्ट है, रूब्रिक आपने कुछ अलग चेंज भी लिया है, तो मेडिसिन काम करेगी कि नहीं करेगी? रूब्रिक से मतलब नहीं है। रूब्रिक आपने कैसे भी लिया, आपका रिमेडी आ जाए, यदि राइट रिमेडी है तो रिमेडी काम करती है, रूब्रिक थोड़ी। ओके ओके सर, नहीं वही मुझे थोड़ी सी कि अगर कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे हमने जो रूब्रिक जो मेन कंसर्न वाले रूब्रिक है, कभी ना लेकर कभी हम रेट्रो भी ले लेते हैं, तो मेडिसिन तो एक्ट करेगी ना। हाँ, हो गया क्लियर? हो गया सर। हाँ, तो रिमेडी काम करती है, रूब्रिक नहीं। रूब्रिक तो सिर्फ रिमेडी तक पहुंचने का तरीका है। रूब्रिक हो गया, रिमेडी के पास हम कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है, पर रिमेडी तक देखिए, रिमेडी इज हमारा रिजल्ट, ठीक है, ठीक वैसे डिलीवरी इज रिजल्ट, पर वो 9 महीने का जो हम पीरियड बिताते हैं ना, उसका ही रिजल्ट है। तो इसीलिए सारे स्टॉलवर्ड्स बोलते हैं रिमेडी इज नथिंग, है ना, ये आपका आ ही जाएगा। पहले उसकी प्रोसेस हमको समझनी है, राइट रूब्रिक, और रूब्रिक भी हमको क्यों लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट एक मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करता हूँ, उसको ना, वो बच्चा आया मेरे पास अभी निमोनिया का पूरा फुल कंजस्टेड, रेस्पिरेशन 65 के आसपास, ठीक है, और मतलब 100 101 के आसपास, 102 के आसपास फीवर रहा होगा। अब उसकी मदर आके लेटाती है उसको ना, तो वो लेटता नहीं है मामा के पास, और वो फिर मैंने कहा डर रहा है क्या? हाँ, मदर ने बोला डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसको 3 दिन पहले इसको 3-4 सुई लग चुकी हैं, डॉक्टर्स ने इसको एंटीबायोटिक्स इंजेक्टेबल दिया, कुछ नहीं हुआ उसका, ठीक है, तब जाके वो लोग लेके आए। तो अभी ये बच्चा मेरे पास आके डर रहा है और मम्मा को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 2-3 चीजें समझ में आएंगी, बट अभी केस को आपको और आगे देखना है, तब जाके केस की क्लियरिटी, फिर आपके ये वाले रूब्रिक गायब हो जाएंगे, केस के आगे के रूब्रिक आपके काम आएंगे, जो और इंपॉर्टेंस देते हैं केस के ऊपर, समझा ना? तो ये ऐसे ऐसे हमको लेना पड़ता है रूब्रिक्स, और कोई दूसरा केस वहीं से सॉल्व हो जाएगा, आया लेटा वहीं सॉल्व हो गया आपका केस। वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, वो केस डिसाइड करता है कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा आपको छोड़ देना है ना? ठीक है सर वो तो जैसे आप काम करते हैं, जैसे जैसे पेशेंट आप देखते हैं, वैसे वैसे अपनी एक्सपीरियंस गेन होती जाती है, बढ़ता फिर हम जाएगा, ये बिल्कुल। जैसे खुद समझ में आता हमें कहाँ पे क्या लेना और कहाँ पे हमें उसको हाँ, लिव आउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, कि ये आप नए एक्सपीरियंस होते याद हो ना, तो फिर हमें सिर्फ नई चीजें सिर्फ हमें दिखती है कि ये लेना है, लेकिन वो धीरे धीरे हम्म। जैसे आपकी एक्सपीरियंस होती है, वैसे वैसी चीजें आपको ना डीप में नॉलेज देती जाती है। लेकिन जो लोग नए हैं ना, उनको तो सबसे पहले तो दिमाग पे क्लिक होना चाहिए क्या रूब्रिक होगा, तो उनके लिए तो तो वही तो धीरे सब धीरे ही होती है। है ना? सही है। ये दिमाग काम कर रूब्रिक में कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, फिर तो झट ना हो ही जाए, है ना? अभी कोई केस में क्वेरी? सर मेरा एक क्वेरी है। नमस्ते सर। हाँ जी सर सर, जैसा कि हम लोग नमस्ते, जानते हैं बताइए। सर, बुराक सर क्लिंगिंग में पड़ा हुआ है, जैसे क्लिंग करता है वो जो है पर्सनल फर्नीचर 2 में। लेकिन आपके केस में सर वो तो जो है कंपनी वर्जन था, जो उसमें जो है मतलब वो जो है जब सैडनेस होती थी तो उसको कोई कंपनी पास में चाहिए नहीं था, जो है इरिटेबिलिटी थी। हाँ, तो कई सारे फैसेट्स होते हैं ना, तो क्वाइट 1-2 में भी तो है, उसको शांति से अकेला पड़े रहने दो, है ना? ओवर अच्छा सेंसिटिव सिंथेसिस में टू सर। नॉइज, मतलब कोई हल्ला गुल्ला भी मत करो वहां। अच्छा सर। हाँ, तो एक रेमेडी के कई सारे फैसेट्स होते हैं, ठीक है। एक तरफ सल्फर आपको, डॉक्टर साहब कितने फीस हुए, ये लो। एक तरफ डॉक्टर साहब, हाँ इतना सारा हो गया, कुछ कम ले लीजिए, वही सल्फर, समझा?
जी ओके सर। तो एक डिल्यूजन वेल्थ में है, एक सल्फर डिल्यूजन वेल्थ में है। अरे मैं दे सकता हूँ यार, एक बार्गेनिंग में आएगा आपके पास, है ना? चलो सर, जी मुझे जी मैम। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग और सेंसिटिव टू नॉइज दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? सेंसिटिविटी होती है, एक में नहीं चाहिए, ठीक है, एक में नहीं चाहिए, एक में सेंसिटिव है। मतलब जब सेंसिटिविटी होगी तो रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। मतलब सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू नॉइज। जब मतलब जैसे कि बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो मेरे को चिढ़ हो रहा है, गुस्सा आ रही है, ठीक है। मतलब जैसे कि टच होने से पहले ही वो दूर कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टर्ब एवर्जन वाला है ना, कौन सा डिस्टर्ब वाला पूछा ना? हाँ सर, डिस्टर्ब और हाँ, सेंसिटिव तो दोनों में वो क्या? उसको डिस्टर्ब नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्टर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ नहीं चाहता है, यदि हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा कि नहीं। लेकिन ये सेंसिटिव वाला, उसको गुस्सा भी आ जाएगा, चिड़चिड़ भी हो जाएगा, वो पहले ही से दूर है, पहले ही से दूर है, बिल्कुल उसको समझा कि नहीं नहीं? हाँ, उसको सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव ये वर्ड आप, ये रूब्रिक जहां से शुरू होता है ना, उसको ध्यान में रखिए, वही कोर होता है रूब्रिक का, सेंसिटिव, है ना। अरे ये बड़ा सेंसिटिव है, मैंने तो इतना छू दिया, उतने में ही रोने लगा, है कि नहीं। और वहां पर डिस्टर्ब में मेरे को मत छुओ, यदि आपने छू भी दिया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ओके सर। अब नक्श भूमिका दोनों में है, ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिव है इसीलिए डिस्टर्ब नहीं चाहता कि अभी गुस्सा आ जाएगा, है ना। अगर वो तो इरिटेबिलिटी में भी बहुत है, ब्रैनिया भी है, हाँ इरिटेबिलिटी हाँ, भी है। तो और कौन सी रेमेडी का मुझे लगता है चीज ब्रायनिया हमारी भी जो है क्या रूब्रिक सर? है, सेंसिटिव टू ओवर सेंसिटिव टू ब्रायोनिया भी नॉइज, है। हाँ, ब्रायोनिया भी है ना, ये दो काफी काफी डिस्टर्ब ज्यादा एक दूसरे एवर्जन का। टू बीइंग, क्योंकि उसकी मोशन से उसकी तकलीफ बढ़ती है ना। अभी ब्रायनिया आप का। देखो, हाँ, ब्राउनिया ब्राउनिया अभी आप देखो, डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, कोई डिस्टर्ब करेगा तो मेरे को मेरे बॉडी पार्ट हिल जाएंगे, ठीक है। इवन जैसे आप देखो, ये मेरे को बोलने को मत कहो, क्योंकि मुंह चलाऊंगा तो मेरे को दर्द होगा, हम्म। तो हाँ उसके सर। पीछे का कारण कुछ और होता है, वो रेमेडी का मेन होता है, ठीक है। ओके हो सर, गया, चलिए, बहुत अच्छा आपने समझाया सर। सर खत्म, बाइंड करें, हाँ। सर ये लेडी आपके पास आई जो भी कंप्लेंट्स लेकर, और उसमें स्टार्टिंग में पूरा कमजोरी 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 ये बयान कर रही है, तो इसको हमें पूरी तरह से इग्नोर करना है? मतलब आपने टेंशन पूछा तो इसने बताया कि 8 साल से शादी को हो गए 8 साल और बच्चा नहीं हो रहा है, ये टेंशन है। बट जो इसको अभी प्रेजेंट में इसका कंसर्न था, मतलब टेंशन जो थी वो रीजन हुआ, और जो अभी चल रहा है इसको सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको हम नहीं लेंगे क्या? मतलब दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट वो फॉर द सब केस। कहाँ से आ रहे हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? जो व्यक्ति दुखी और सैड रहेगा तो उसको कितना मजा आएगा लाइफ में। हेलो। हाँ वो समझा सर, लेकिन जैसे ये जो कमजोरी वगैरह इतना बता रही है कि इतनी कमजोरी है, हाँ, इतना थक जाती है, वो नहीं मैं वही लेंगे। कह रहा हूँ, मैं वही, आप लीजिए ना, डिपेंड करेगा केस के ऊपर। यदि यहीं पे सीपिया पेशेंट आता है तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट नाउ। मैं क्या बोलता हूँ कि केस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट और कब इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी ना। सर सीपी अभी आता देखिए, तो कैसे, थोड़ा सा समझाइए ना। सीपिया आता, वो जो सीपिया वाला है ना, एक अभी मैंने बताया नहीं था, एक टाइफाइड का पेशेंट, डिल्यूजन पुअर में रहता है वो, ठीक है, पुअर बट इंडस्ट्रियस, हेलो, पुअर बट जी सर। इंडस्ट्रियस, इतना कमजोर रहता है लेकिन वो फिर भी काम में लगा रहता है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन और इंटेंशन टू, है नहीं। जी तो उसका पूरा साइकिल ही अलग रहता है उसका, फिर वो फियर डाउनवर्ड मोशन में कैसे आता,
फिर वो सीपीए की स्टेट लेके आता पूरा, है ना। ओके, मतलब एक पेशेंट का सीपीए मेन का कंसर्न क्या है, उसी पे फोकस करना है। कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और एडाप्टेशन इंपॉर्टेंट है। और हर केस में ये ऐसे नहीं मिलती, सेम चीजें नहीं मिलती, उनको ढूंढना पड़ता है। कंसर्न हर केस में मिलेगा, ठीक है। और रिएक्शन जरूर और नहीं है एडेप्टेशन में बेलाडोना सर को। कैसे डिफरेंशिएट हाँ, करेंगे? कैसे? रिएक्शन और एडेप्टेशन में सर। रिएक्शन, रिएक्ट करते हैं ना, एक होता है रिएक्ट और एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम कई बार क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को रिएक्शन की तरह देते हैं और रिएक्शन रिस्पॉन्स की तरह देते हैं। अभी आप देखिए अडेप्टेशन, अडेप्ट मतलब आपने कैसे अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या आपने व्यवहार किया, ठीक है। तो ठीक वैसा ही इसको इसको कोई बोलता है तो दिक्कत होती है, इसलिए वो क्या चाहती, शांति से, ठीक है। हल्ला गुल्ला करता है, सेंसिटिव टू नॉइज, हल्ला गुल्ला करता है, तो इसलिए मुझे शांति दे दो आप। तो वो वहां पे अपने आप को अडेप्ट करके कंफर्टेबिलिटी पाना चाहती है, ठीक है। और रिएक्शन कैसे कर रही है, वो गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, दुखी है, दिस इज रिएक्शन, है ना। इमोशनल रिएक्शन कैसे देता है, इमोशनली हाउ सी रिएक्ट्स, समझा? जी सर। जैसे सीपिया, वो क्या करती है, क्वाइट वांट टू बी लाइट डाउन इन द डार्क एंड नॉट डिजायर टू बी टाक, वो ब्रायोनिया है ना। तो ये उसका ब्रायोनिया का एडेप्टेशन है। तो क्या करता है, चुपचाप अंधेरे कमरे में मेरे को छोड़ दो, मैं लेटी रहूं। सीधे कंसर्न नहीं ले सकते हैं कि मतलब सर इसका कंसर्न है कि मतलब बच्चा हो जल्दी, पल्स जैसे पल्सटीला का जो रूब्रिक है सर, बिगेट चाइल्ड। हाँ, बच्चा चाहिए। अभी देखिए मैंने लास्ट टाइम वो रूटा वाला जो केस बताया था ना, उसमें था बिगेट्स डिजायर टू बी चिल्ड्रन, उसमें भी रूटा है, ठीक है। तो वो क्या है कि अभी देखिए इसका टेंशन क्या है, बच्चे का तो बच्चा तो चाहिए, लेकिन उसका टेंशन है कि यार मेरा टाइम खत्म हुआ जा रहा है, इलाज भी करा लिया मैंने और बच्चा नहीं हो रहा है, अब आगे कैसे होगा, दिस इज द कंसर्न। मतलब हेलो, एक्यूट जैसा सर। ये किधर, ये जो है ना, कौन बात करेगा, ये 35 वाली बात करेंगी, कह रही मेरा टाइम जा रहा है ना, टाइम जा रहा है। ये 25 वाली नहीं बात करेगी, जिसकी एज 25-26 है, वो क्या बात करेगी ऐसे, अरे उसको इस 2 साल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगली 3 साल बाद देख लेंगे, टाइम है उसके पास, तो उसको डाउनवर्ड मोशन वाला तो सवाल ही नहीं उठता। हेलो, तो उसका डाउनवर्ड मोशन नहीं आएगा, वो कुछ दूसरा कंसर्न लेके आएगा। अरे यार लोग बोलते हैं अभी तक इसको बच्चा नहीं हुआ, मैं किसको किसको जवाब देती फिरूं, है ना। लोग सोचते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं मेरे को, है ना। तो सोसाइटी में कई तरीके के लोग होते हैं ना, अरे इसको बच्चा नहीं हो रहा है ऐसे वैसे। तो हर लेडी का अलग अलग कंसर्न अडेप्टेशन रिएक्शन रहेगा, कंसर्न बदल जाता है ना सिचुएशन के हिसाब से। अभी देखिए जस्ट अभी 2 दिन पहले एक लेडी आई 38, उसको बच्चा नहीं है। अभी मैंने पूछा क्या टेंशन है तुमको, बच्चा कौन संभालेगा मेरा, मैं जॉब करती हूं। हेलो, जी सर। समझा ना कि देखिए 38 में भी उसको टेंशन नहीं है बच्चे का, उसको तो ये है कि बच्चा कौन संभालेगा, कोई संभालने वाला नहीं है, ब्लॉक किसी के का कारण बच्चा सपोर्ट। भी नहीं हो हाँ, इसी ब्लॉक के कारण बच्चा भी नहीं हो रहा है। देखिए ना, वो समझ गई है कि उसको बच्चा कैसे क्यों नहीं हो रहा है, और उसका ना वो पीएचडी है, अभी तक वो सेटल नहीं हुई है, ठीक है। और वो बच्चे के लिए कुछ बोला ही नहीं। फिर डॉक्टर साहब अभी मेरा बच्चा हो जाएगा, हस्बैंड 41, ठीक है, और ये 38, अभी एक भी बच्चा नहीं है, पर उस लेडी को
ना तो हस्बैंड को थोड़ा सा कंसर्न था, लेडी को कोई टेंशन नहीं है। लेडी को काय का टेंशन है कि करने वाला कोई नहीं है घर में, मैं अकेली काम करती हूँ, इतनी पढ़ाई भी करती हूँ, इतना जॉब भी कर रही हूँ, फिर बच्चा कौन संभालेगा, कोई है ही नहीं मेरे को। उसको कोई सपोर्ट चाहिए कि जो बच्चा संभाले, घर का काम करे, वो अकेले कैसे कर पाएगी। मतलब ये अभी देखो आप समझ गए ना, भले 38 का है तो क्या फियर डाउनवर्ड मोशन है क्या यहाँ पे? नहीं है। उसको तो वो सपोर्ट चाहिए, कोई अकेले हैंडल नहीं कर सकती वो। मुझे दिए कैसे? अभी पूरा केस आने दो। मतलब मैं केस के थ्रू बता रहा हूँ आपको कि हर पेशेंट का अलग अलग रहता है ना। अभी 38 वाला आ गया तो सीधा फियर डाउनवर्ड मोशन नहीं ले लेना है, उसको देखना है कि वो कहना क्या चाह रही है। तो ये लेडी कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट डिजायर में। देखो आप कितनी लेडीज हैं वो सब कुछ कर लेती हैं और बच्चे को भी पाल लेती हैं, सब कर लेती हैं, ठीक है। तो इसमें उतना गट्स नहीं है, ठीक है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन कितना एम्बिशन है, मेरे को करना है, पूरा केस में बताऊंगा, बहुत जबरदस्त केस है, ठीक है, मेरे को करना है। पीएचडी है वो, पीएचडी अभी, लेकिन जॉब नहीं है उसके पास, ठीक है, जॉब नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है उसकी। 3 साल अभी वो एक प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही है, सिर्फ 3 साल के लिए है वो, और उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, फिर कोई नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारी टेंशन है उसकी। बच्चा कोई टेंशन नहीं है कि बच्चा नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो सर मस्त है। पेशेंट की अपनी हाँ अपनी अलग अलग कंसर्न होती है ना। हाँ बिल्कुल, यही तो इंडिविजुअलिटी है ना, हम यही तो देखते हैं। इसलिए वेल टेकन केस हाफ क्योर्ड, केस अच्छे से लीजिए, तुरंत फट से नहीं पकड़ लेना है। हाँ बेलाडोना जो आते हैं ना वो फट से ही पकड़ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार शुरू से लेके आखिरी तक वही केस होता है, कई बार शुरू ही में दिखता है, आगे केस पूरा बदल जाता है। ठीक है, ये सब बहुत बढ़िया केस है सर। सर पोटेंसी क्या थी? पोटेंसी क्या थी? 200 3 डोज। थैंक यू सर। अभी टाइम हुए, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी बोरैक्स का पूरा कोर या रेमेडी एक्सप्लेन कीजिए। हाँ तो बोरैक्स का तो आप ये रूब्रिक पकड़ के रखिए, एंजाइटी, फियर, डाउनवर्ड मोशन। आप रिपर्टरी चार्ट भी डालिए, क्योंकि ना क्या है ना कि क्या क्या रूब्रिक और भी उसके साथ सपोर्टिव रूब्रिक आपने क्या थोड़ा लिया वो भी होना चाहिए था। तो क्या है वो फिर कंफ्यूजन जो थोड़ी बहुत रहती, या तो हम भूल जाते हैं, तो एक बार फिर से देखा तो हमें लर्न होता है फिर से। बिल्कुल भेजता हूँ सर। बोरेक्स में एक पेनलेस ऑफ द कंप्लेन यूजुअली पेनफुल ऐसे करके भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, वो देखा नहीं है मैंने। सर ये केस तो भी सीखा था कि बड़ा पेनफुल कंडीशन थी, मगर वो पेन शो नहीं कर रहा था, तो उसको भी बोरेक्स दिया था। एक बार सीखा था कहीं, पेनलेस ऑफ द यूजुअली पेनफुल। अच्छा, उसमें तो ओपियम है ना? सर मुझे ऐसा ध्यान है। ठीक है, देखेंगे उसको क्या रूब्रिक हो। ठीक है, आप लोग क्या कंप्लीट डायनेमिक्स हमेशा ज्यादा यूज करते हैं? आपको सब यूज करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। अभी मैं ओल्ड सिंथेसिस, वो क्रैक वर्जन है ना, मैं वो यूज करता हूं। उसमें बहुत सारे ऐसे रूब्रिक हैं जो अभी कंप्लीट डायनेमिक्स में भी नहीं है और इधर भी नहीं है, इवन जो नया सिंथेसिस है उसमें भी नहीं है। तो आपको ये 4-5 रिपटरी, मर्फी का रिपटरी, अभी आप देखिए आर्सेनिक बोल्ड में बार्गेनिंग है, वो मर्फी बता रहा है, ठीक है। फियर ऑफ बिट्रेट बीइंग में 7 रेमेडीज हैं, ठीक है। इग्नेशिया नेट्रम, शायद नेट्रम्यूल भी है। तो ये आपको डिफरेंट रिपटरी के थ्रू आपको, देखिए आप डिल्यूजन हिंडर्ड
ऑरमैट कंप्लीट डायनेमिक्स में है। हाँ सर, ठीक है, जबकि सिंथेसिस में नहीं दिखाता वो। हाँ तो ये आपको ऐसे करके ना, जब आपको डाउट लगे तो इधर उधर से आप चेक कर लीजिए कि कौन सा रूब्रिक किस रिपर्टरी में है, ठीक, और उसमें कौन सी मेडिसिन है। बड़े बड़े में तो सब में मिल जाएगा, लेकिन कुछ छोटे छोटे रूब्रिक जिसमें कम रिमेडी है। सर ये पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल, इसमें अभी सिंथेसिस में तो ये नहीं दिख रहा सर, बोरेक्स नहीं दिख हाँ रही हाँ, है। देखिए शायद उसमें वो मैडम ने कहा है तो देखे, नहीं होगा तो फिर वो तो ओपीएम है स्पेशली उसमें, बाकी यदि उसमें ओपियम है के तो अलावा वो भी क्यों काफी नहीं सारी होगा। मेडिसिन है सर, ओपियम के अलावा भी हाँ, मुझे लग रहा है करीब 15 मेडिसिन और हैं। तो कंप्लीट डायनेमिक्स में चेक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू चले सर, भाई नाइस। करें, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक यू, यू सर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं थैंक यू नेक्स्ट सो मच सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन जिनने रेमेडी निकाली। संजीवनी मैडम ने निकाली थी और एक मैम और हैं उन्हें निकाली, और कई सारे लोगों ने निकाली है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, सर, गुड थैंक नाइट, यू सर, थैंक बाय। यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।